आपको क्या नहीं मिला? आपको जिंदगी मिली, आपको हुकूक मिले, आपको अधिकार मिले, आपको पढ़ने का सलीका आया, आपको जीने का सलीका आया। कहां से आया? किसने आपको? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब आलम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी बहनें जो मुजाहरा करती हैं, प्रदर्शन करती हैं और अपनी शिकायतें रखती हैं कि इस दुनिया के अंदर औरतें सबसे मगलूब हैं, सबसे मकहूर हैं और औरतों को उनके हक नहीं मिलते, उनके अधिकार नहीं मिलते, उनके राइट्स नहीं मिलते। और आमतौर पे जो बात होती है, जो स्लोगन्स होते हैं, वो यही होते हैं कि हमें अधिकार नहीं मिलते। तो अधिकार का जो मसला है, सबसे पहले हम ये देखते हैं एज अ मुस्लिम, अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमारा कर्तव्य और ड्यूटी है कि सबसे पहले हम कुरान को देखें, अहादीस को देखें और अपनी पिछली हिस्ट्री को देखें कि किस तरीके से हम दुनिया में थे और हमारी क्या हैसियत है, कितनी वैल्यू लोग प्रोवाइड करते थे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, आप मक्का की तारीख पढ़ लीजिए, आज से 1400 साल पहले की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए तो आपको मिलेगा कि उस जमाने में औरतों को जीने का हक नहीं था। एक बच्ची पैदा होती तो उसका बाप मारे शर्म के, मारे गुस्से के और उस बेटी को, उस बच्ची को जिंदा दफन कर देता। उसे ये बात मायूस होती थी, उसे ये बात गिना गुजरती थी, उसे बड़ी मुश्किल पेश आती थी कि उस बच्ची को जिंदा रखे और दुनिया वालों का सामना करे। आइए देखते हैं कुरान पाक उसके बारे में क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जमाने की यानी पूरी तारीख को इज़्ज़ा कर दिया है और पूरा एक जैसे यानी पूरा नक्शा खींच दिया है कि किस तरीके से उस जमाने में औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती होती थी, यानी उनको जिंदा होते ही दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, अल्लाह फरमाता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूअ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। ये सूरह नहल की 58 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है कि जब उन्हें किसी बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती, किसी यानी बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका चेहरा सियाह हो जाता, उसका चेहरा काला हो जाता। वह हुआ कज़ीम, शर्मिंदगी के मारे, खजालत के मारे उसका चेहरा सियाह हो जाता। यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि, और ये भी देखिए कि वो अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपने जानने वालों से छुपता फिरता कि कहीं कोई उससे उस खुशखबरी के बारे में पूछ ना ले कि भाई आपके यहाँ क्या पैदा हुई या आपके यहाँ क्या पैदा हुआ, तो वो किस तरीके से सामने वाले को जवाब देगा। और अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, और ये साथ ही साथ सोच रहा होता था कि क्या उसको जिल्लत और रुसवाई के साथ जिंदा रहने दे, दुनिया में बाकी रहने दे, या उसे दफन कर दे, अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या उसे मिट्टी में दबा दे। अला साअ मा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला करने वाले हैं। कितने अजीब लोग हैं कि क्या क्या बातें सोच लेते हैं। देखिए अल्लाह ने क्या कहा। इस आयत से क्या मालूम पड़ा? इस आयत से ये मालूम हुआ कि उस जमाने में लड़कियों को जीने का हक नहीं था। कोई भी लड़की पैदा होती तो उसे मरना पड़ता, आमतौर पे ये सिचुएशन थी। और अगर कोई लड़की जिंदा बच जाती या वो लोग किसी बच्ची को छोड़ देते तो आगे चल के वही लड़की, वही बच्ची इन खबीसों की ऐशो इशरत का सामान बनती थी। लोग इस्तेमाल करते थे, उसकी इज्जतें तार तार करते थे। और बहुत ही कम ऐसा होता था कि औरतों को जीने का हक हो, उनको उनके हुकूक मिले और मुआशरे में उनकी इज्जत हो, उनके लिए मान और सम्मान और मर्यादा हो। ऐसा बहुत कम होता था। आमतौर पे औरतों के साथ यही सलूक था, या तो उनको मार देते थे या उनको अगर जिंदा रखते तो उनके साथ तवाइफ वाला, वेश्याओं वाला सलूक करते, या तीसरी शक्ल थी, अगर बहुत ज्यादा हसास इंसान है और समझदार आदमी है तो मुमकिन था कि वो उसको जिंदा रखता और उसे इज्जत देता। वगरना पहली दो सूरतें ये गालिब थी मुआशरे के अंदर। अल्लाह आगे फरमाता है वइदल मौऊदतु सुइलत
बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के रोज जब जिंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा, ऐसी बच्ची जिसे उसके बाप ने जिंदा दफन कर दिया होगा, उसके पैदा होते ही उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐ बच्ची बता तुझे किस गुनाह के पादाश में तूने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी वजह से तुझे मरना पड़ा, जिसकी वजह से तेरे बाप ने तुझे मार दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल की तो पूरे मक्का के अंदर कोहराम मच गया। पूरे मक्का वाले परेशान हो गए कि ये क्या बात हो गई, क्या कयामत भी कायम होने वाली है, क्या हमसे सवाल किया जाएगा, क्या जिसको हमने मारा है उसे सवाल किया जाएगा और वो बच्ची गवाही देगी कि हाँ मेरे बाप ने मुझे मारा है। और आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं, बेटियों को जिंदा दफन कर रहे हैं, या बेटियों को जिंदा दफन तो नहीं करते हैं, उसकी सूरत चेंज हो गई है, अलग हो गई है, तो पेट में ही बच्चे को मार देते हैं, जाके डायग्नोस करते हैं, अगर बच्ची होती है तो वहीं पर एबॉर्शन करवा देते हैं, इसकाते हमल करवा देते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दुनिया इस कदर जालिम है और दुनिया में हमेशा मर्दों का दबदबा रहा है। ये बात अगर आप ये शिकायत रखती हैं कि मर्दों का सारा वर्चस्व, ये बात हकीकत है, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम ने तमाम लोगों के साथ इक्वालिटी का मामला किया है, तमाम लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया है, सबको इज्जत दी है, सबको मोहब्बत दी है और सबको इक्वालिटी प्रदान की है इस्लाम ने। तो ये बातें आपको ये पैगाम देने के लिए काफी हैं, आपको समझाने के लिए काफी हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले एक इंसान को क्या चाहिए होता है। सबसे पहले उसे जिंदगी चाहिए होती है कि दुनिया में उसे जिंदगी मिले, उसे जीने का हक मिले। इंसान जिएगा तो फिर आगे कुछ करेगा। अगर आप जियोगे तो खाओगे पियोगे और अपने हिसाब से जिंदगी गुजारोगे, लेकिन अगर आपको जिंदगी ही ना मिले, आपकी जिंदगी कोई आपको पैदा होने से यानी पैदा होने के फौरन बाद या पैदा होने से पहले आपकी जिंदगी कोई आपसे छीन ले, आप क्या कर लोगे? आप मजबूर होते हो उस वक्त। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एहसान है हम तमाम इंसानों पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये बातें बतलाई और हमें जिंदगी दी, जीने का हक दिया हमको, और दुनिया वालों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे बाज पुरस होगी, तुमसे सवाल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसातत से तवस्सुत से ये बातें बयान कर दी हैं। अल्लाह फरमाता है कि बेटियों को किस तरीके से, आज का जो स्लोगन है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज का स्लोगन है। इससे 1400 साल पहले आखिरी पैगंबर अंतिम संदेशता प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान कर दी थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा रिवायत करती हैं, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इब्तुलिया मिनल बनाति बिशै फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्न लहु सितरम मिनन नार, कि जिस इंसान को किसी बच्ची की वजह से आजमाइश में डाला गया, यानी एक इंसान है उसके यहाँ बच्चियां पैदा हुई और उसकी वजह से, उस बच्ची की वजह से या उन बच्चियों की वजह से वो परेशान हुआ, आजमाइश में मुब्तला हुआ, फ़अहसन इलैहिन्ना, उसके बावजूद वो अपनी बेटी के साथ एहसान का मामला करता है, यानी अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा बर्ताव करता है, हुस्न सलूक का मामला करता है, कुन्न लहु सितरम मिनन नार, तो वो तमाम बच्चियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। ये पैगाम देके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जिंदगी दी और दूसरी तरफ एक बाप को ये एजाज बख्शा कि आप बाप की सूरत में अगर किसी बच्ची की परवरिश करते हैं, किसी बच्ची का पालन पोषण करते हैं, तो आपको ये हक मिलने वाला है कि अगर आप नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जहन्नम में जा रहे होंगे तो अल्लाह पाक इन बेटियों की वजह से इन बेटियों को हाइल कर देगा जहन्नम और आपके दरमियान, और ये बेटियां आपके लिए पर्दा बन जाएंगी और आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल कर देगा। कितनी बड़ी बात है। और भी बातें हैं, लेकिन मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें, या मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उनको पूरा वॉच करें,
जब आप पूरा देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या कहा है और मेरा कहने का मकसद क्या है, कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्या बातें मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि तू जाहिल आदमी है, तुझे कुछ आता नहीं है, तू एजुकेशन तुझे पता है, और तुम्हारे यहाँ, उसने मतलब बहुत शॉर्ट में बातें लिखी थी। वो मेरे ख्याल से वो खुद नहीं समझ पा रहा है कहना क्या चाहता है वो। तो मैं उस भाई से भी माजरत चाहूँगा, मेरे भाई पहले आप पूरा वीडियो आप देख लें, मैंने क्या बातें कही हैं उसके अंदर, उसके बाद आप कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया दोस्तों।